पार्टी ने अभी किसानों की बात कही थी, तो कितनी बार नागरिक एकता पार्टी के लोग जाके किसानों से मिले? देखिए, किसानों का जो मुद्दा है, ये सबको पता है कि किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो कहीं ना कहीं उनको डार्क में रख के इस बिल को 3 बिल को लाया गया है जो उनको नहीं पता था। किसानों की एक ही मांग थी, अगर सरकार किसानों के हक में बात करना चाहती है तो किसानों की एक मांग थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले और एमएसपी को उसमें लागू किया जाए। अगर सरकार एमएसपी को लागू कर देती तो ये मुद्दे ना होते। तो अगर सरकार किसानों के लिए कुछ भला करना चाहती है तो हम लोगों की यही मांग है कि एमएसपी को लागू किया जाए। लेकिन नागरिक एकता पार्टी के कितनी बार लोग गए वहाँ पर मिले हैं, या आप वहाँ पर गए हैं? किसानों का दुख और दर्द आपने कितनी बार बांटने की कोशिश की? नागरिक एकता पार्टी नागरिक एकता पार्टी बिल्कुल सड़कों पे दिखेगी, रणनीति बना रही। हम किसानों के साथ में, हम किसान के बेटे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं किसान घराने से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि नागरिक एकता पार्टी नहीं उतरी है। हमने जो है अपनी प्रेस रिलीज़ में भी बोला, हमने आज आपको आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि हम लोग इस मुद्दे को बहुत जल्द उठाएंगे और पूरा देश किसानों के साथ में है। कोई भी पार्टी हो, सारे लोग किसानों के साथ में है। नागरिक एकता पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ है। अभी तक खामोश रहे, आखिर क्यों? किसानों के लिए अभी तक क्यों? बिल्कुल खामोश नहीं रहे। इससे पहले हमारी प्रेस रिलीज किसानों के हक में जा चुकी है। अभी हमने कोविड के जो कोरोना फैला हुआ है उस चक्कर में हमने जो हम लोगों ने इसका पालन करते हुए सड़कों पे नहीं उतरे, और अभी बहुत जल्द इसकी रणनीति बना के हम लोग किसानों के सपोर्ट में प्रदर्शन करेंगे। नागरिक एकता पार्टी से तमाम पार्टियों से नेता जो जुड़े हैं, और 2022 में आपकी क्या रणनीति होगी? चुनाव में बातें करें। 2022 में अभी वक्त है, लेकिन 2022 की तैयारी अभी आपको दिख रही होगी कि ये सब 2022 की ही तैयारी है। तो आने वाले 2022 में हम लोग किस तरीके से लड़ेंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, वो बैठ के आपस में मीटिंग होगी कोर कमेटी की, जो डिसीजन सब लोग मिलकर लेंगे। उस पर मैं स्पष्ट करना चाहूँ एक बात। आपकी बात जो है, नागरिक एकता पार्टी का परम उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं है। कोई संगठन या कोई पार्टी होती है, उसका पहला उद्देश्य होता है कि जो जनता की समस्या है उनको उठाना, उनको सामने लाना, जनता को जागरूक करना। तो 2022 का चुनाव हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये 2022 के लक्ष्य के तहत नहीं है, बल्कि जिनको हम जोड़ना चाह रहे हैं उनको लगातार अपने साथ जोड़ रहे हैं, जिससे हमारी आवाज़ बुलंद हो। ये हमारा पहला उद्देश्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपने आज जो प्रदेश अध्यक्ष चुना है, उन्होंने इस बात के लिए कहा था, तभी मैंने सर आपसे क्वेश्चन किया। नहीं, ये तो बात को अभी जस्ट मुश्किल से 5 मिनट पहले ही बोला गया था। जो आपके प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने बात में बोला है, उस बात को बिल्कुल ठीक है। उनकी जो बात है वो भी अपनी जगह बात सही आप है। कह रहे हैं कि एजुकेट किया जा रहा है लोगों को, तो किसानों को लेकर क्यों नहीं एजुकेट किया जा रहा है जिस तरीके से वो आज सड़कों पर हैं? जो सड़कों पे है, अपना भी बताया अध्यक्ष जी ने कि हम लोग रिलीज़ दे रहे हैं, और उस पर हम लोग जो तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लगातार लिख रहे हैं, और बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उनकी मांग है किसानों की वो सही है। तो क्या और जो फेसबुक से जो है किसानों के लिए खड़ा किया जा सकता है? क्यों नहीं, जो सोशल मीडिया है बहुत बड़ा माध्यम है। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम समर्थन कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं वो कि भाई एमएसपी बनी रहेगी। अगर एमएसपी बनी रहेगी तो केवल एक लाइन ही तो लिखना है एक्ट में, उस लाइन को लिख दो। सर 2022 के वो कौन से मुद्दे होंगे जिसमें नागरिक एकता पार्टी चुनाव लड़ेगी? 2022 का जो मुद्दा है, मैंने फिर बताया ना कि 2022 का ही मुद्दा नहीं है। जितने भी मुद्दे हमारे सामने आएंगे, चाहे 2022 से पहले, चाहे 2022 के बाद, या कभी भी, उन सभी मुद्दों को हम लेके चलते रहेंगे। समीर साहब, वर्तमान में राजनीतिक पार्टी आपकी क्या कर रही है? वर्तमान में तो आज आप देखिए यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। फिलहाल अभी ये हो रहा है। और सवाल है मेरा, वैसे ही पूरे प्रदेश में छोटे दलों को एक कर रही है, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे राजभर हो, या 20 पार्टी हो, जो अंतिम वोट बैंक इन लोग के पास था। क्या नागरिक एकता पार्टी भी उन्हीं के साथ जाएगी, या अगर वैसे ही आते हैं, जब तक सपा की सरकार थी वैसी कोई जनसभा करने को नहीं मिला, अब वो आ रही बीजेपी गवर्नमेंट में से, किसका फायदा किसका नुकसान? आप बीएसपी के कैडर के भी रहे, क्या बसपा को उससे नुकसान होगा? बसपा को नुकसान हो गया नहीं होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ना हम इसकी चिंता करते हैं किस पार्टी का नुकसान हो रहा है, किस पार्टी का फायदा हो रहा है। हमारी जो अपने नीति है, हमारे जो अपने सिद्धांत हैं,
हम उस सिद्धांत को लेकर आगे चल रहे हैं। तो क्या आप AIMIM को साथ लेकर चलेंगे? जी, जिस तरीके से वो गठबंधन करने की बात कह रहे हैं, तो क्या आप साथ में जाएंगे? वैसे ही सभी छोटे दलों को ऐसा है, कोई भी पार्टी अगर हमारा समर्थन ज्वाइनिंग करती का है, प्रोग्राम है। नहीं, नहीं, एक मिनट सवाल जवाब। अगर कोई भी पार्टी हमारा समर्थन करती है और हम ये देखते हैं कि उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो विचार हैं, उसके जो नीति है वो हमारी नीतियों से मिलते हैं, तो ठीक है, हम उनका साथ लेंगे, उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन उन्हें तो बी टीम कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का। उनको बी टीम कहा जाता है, ये हम भी जानते हैं, और इस मुद्दे पर जो है वो बी टीम है कि नहीं है ये वही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये परसेप्शन है कि हाँ वो बी टीम है, परसेप्शन तो यही है। उनकी पार्टी को कहा जा रहा है कि वोट काटने का काम करते हैं, तो क्या आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे? नहीं, हम लोग तो अपनी पार्टी हमारी भाई, हम वोट काटने के थोड़ी, हम वोट पाने का काम करेंगे। वोट काटने का कौन वोट काटने का काम थोड़ी होता है, वोट पाने का काम होता है। हम वोट पाने के लिए हैं, जनता के मुद्दे उठाने के लिए हैं। वो ऑफर करते हैं तो क्या आप लोग जाएंगे उस पार्टी में? जी, गठबंधन में जाएंगे वैसे कि अगर वो अपोज करते हैं मीटिंग करना चाहें तो? देखिए, मीटिंग कोई हमसे करना चाहे तो हम मीटिंग सबसे करते हैं, सबसे मिलते हैं। गठबंधन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बात की बात है। मेरा फिर कहना है कि हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारे अपने कार्यक्रम हैं। हमसे कोई बात करना चाहेगा हम बात करेंगे, बात करने में कोई हर्ष थोड़ी, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई पार्टी हो। ठीक। प्रदेश अध्यक्ष का आज आपको पद मिला है, क्या रणनीति रहेगी, कैसे आप पार्टी को आगे ले जाएंगे? देखिए, कोई भी पार्टी अगर है तो वो अगर किसी भी मुद्दे पर, खास करके संवैधानिक मुद्दे पर, समस्याओं के मुद्दे पर, अगर वो सड़क से सदन तक अगर आंदोलन करती है और गरीब असहाय किसानों के लिए खड़ी होती है, तो लामहला पार्टी अपने आप से ही राइज करती है। संघर्ष ही जो है पार्टी को ऊपर उठाता है। मेरा काम है संघर्ष करना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने अभी आदेश दिया है कि जो किसान उत्तर प्रदेश के दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या आंदोलन में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए। अधिकारियों को आदेश हुए हैं कि उनकी बाकायदा लिस्ट बनाई जाए और उनको प्रदर्शन से रोका जाए, उनको दिल्ली जाने से रोका जाए। पार्टी क्या करेगी इसको लेकर? देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो तो यहाँ पर अघोषित इमरजेंसी लगाए हुए है। कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर अपनी बात रखना चाहता है तो जब उसको बात रखने का उसको अधिकार नहीं है तो ऐसी सरकार, आप तो जानते हैं कि निरंकुश हो गई है। तो निरंकुश सरकार में जब लोग आंदोलन करने के लिए सड़कों पर इनसे संघर्ष करने के लिए उतरेंगे तो जो ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं, रोक रहे हैं, एक दिन इनको भी घुटने टेकने पड़ेंगे। मुस्लिम महासभा में आप रहे हैं तो आप एक मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं, तो आज आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरीके से अपने विचारधारा से इससे मेल करेंगे? नहीं, मैं मुस्लिम हूँ और ये मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने पर भी गर्व है और हिंदुस्तानी होने पर भी गर्व है, और मैं कलमा गो हूँ। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है कि इंसानों से मोहब्बत करो। तो हमारे हिंदुस्तान में हर बरादरी, हर जात, हर धर्म का आदमी रहता है। हम सब से मोहब्बत करते हैं और सब के लिए लड़ेंगे।